बन जाओ नागिनी। ए नागिनी नागिनी की ललाट फुसकावे, लेकिन धर्म नहीं पलक उठाए, कैसे वकिया बुलाइली को जुता बारो है, नाच कूद की जगाली को जुता बारो है। एक बोली ऐसे नहीं जागेगा, शेरनी बन जाओ। ए शेरनी शेरनी बन के ललाट गुर्रावे, लेकिन धर्म नहीं पलक उठावे। हाय हाय के तुम अपनो बनाए समाधि खुलवाने को गई है, लेकिन ध्रुव ने जब आंखें खोली हैं, देव ऋषि नारद पहुंच गए। और जब नारद पहुंचे तो नारद बोले बेटा इस तरह से तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। बोले फिर कैसे मिलेंगे? अपनी श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दो ध्रुव। ध्रुव ओम के साथ खिंचते चले गए, एक पैर के अंगूठा पे खड़ी हो गई। और ऐसा ही नहीं, सांस को रोक लिया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, ब्रह्मांड में खलबली मच गई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, श्वास को खींचा है, एक पैर के अंगूठे पे ध्रुव खड़े हो गए। इधर देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा है कि मेरा शिष्य ध्रुव तपस्या कर रहा है, जल्दी से मेरे शिष्य को दर्शन दो। भगवान ने वो अपनी मोहिनी मूर्ति जिस समय ध्रुव के हृदय से गायब की, ध्रुव जिस समय गिरने को हुए हैं, छटपटाए ध्रुव, और जैसे गिरने को हुए नारायण भगवान ने अपनी गोद में ध्रुव को ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव के जिस समय सामने भगवान गए, ध्रुव ने आंखें खोली हैं, जवाब दिया नारायण भगवान ने बेटा वरदान मांगो तुम हमसे, हम प्रसन्न हैं तुमसे। ध्रुव कहने लगे पुत्र पिता से कभी कुछ मांगता नहीं है, पिता पुत्र को बिना मांगे ही सब कुछ दिया करता है। भगवान कहने लगे बेटा यदि ये बात है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाओ, इच्छा के अनुसार राज्य करना, और जब तुम हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें वो स्थान देंगे जो आज दिन तक किसी को नहीं मिला, जिस स्थान को पाने के लिए देवता किन्नर गंधर्व वो सदा तरसते रहते हैं, जो ध्रुव तारे के नाम से तुम जाने जाओगे। हर एक तारा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह पे अटल रहता है।